146 सांसदों को निलंबन करना ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। देश में तानाशाही की सरकार चल रही है। चुनौती आप नहीं दे सकते। चुनाव आयोग उस वक्त में जो भी कार्रवाई करेगी उसको चुनौती नहीं दे सकते। तानाशाही की ओर देश बढ़ रहा है, उसे रोकने के लिए हम लोग सड़क पर उतरे। जब से इंडिया गठबंधन बना है उस समय से लेकर के आज तक और आगे भी इंडिया गठबंधन के लोग, इंडिया गठबंधन के घटक दल एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। 2024 है, उसके लिए आम जनता का गठबंधन हो गया। मोदी की सरकार जो है विपक्ष मुक्त सरकार चाहती है। मोदी जी को बता दूं कि इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया है। मोदी जी जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के तमाम जितने भी नेता हैं वह सड़कों पर उतरे हैं सांसद को निलंबित के मामले को लेकर। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने क्या कुछ कहा है सांसद के निलंबन को लेकर, जिस तरीके से यहां विधानसभा में विधायकों को निलंबित किया गया उसके अनुपात में वह कम मानते हैं। जो वही जेएमएम के नेता विनोद पांडे का क्या कुछ कहना है सांसद के निलंबन को लेकर, और तमाम भाकपा माले हो, राजद हो, कांग्रेस हो या जेएमएम हो या जितने भी पार्टी हैं, आम आदमी पार्टी हो, वह सड़कों पर उतरे हैं, विरोध कर रहे हैं। राजभवन मार्च निकाला है फिर जिला स्कूल से लेकर। या कुछ आप देखिए कि क्या कुछ इन सभी नेताओं का कहना है। जिस तरह से देश में तानाशाही की सरकार चल रही है, विगत दिनों जो सांसदों को 146 सांसदों को निलंबन करना ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। आज जितने भी तरह एक बहुत साजिश षड्यंत्र के तहत जिस तरह संसदों को बाहर करके बिल को पास कराया जाना है, तो अब इसका हमारे जो इंडिया गठबंधन के राष्ट्रीय नेताओं ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक राज्य में के तमाम जिलों में हम सड़क पर इसका प्रदर्शन करें, इसका विरोध करें। और भले मोदी सरकार आपका सरकार में है, अपना तानाशाही रवैया से जो भी कर ले, लेकिन हम सड़क में लड़ेंगे और आने वाला 2024 में हर हालात में इसको उखाड़ फेंकने का संकल्प है। आपने जो बिल पास किया वो क्या है चुनाव आयोग के संबंध में, कि यदि बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट केवल नॉमिनेशन फाइल कर देगा, वो कैंपेन भी ना करे, उसके पक्ष में वोटिंग भी ना हो, लेकिन रिटर्निंग अफसर चूंकि वो इलेक्शन कमीशन का प्रतिनिधि है वो उसको डिक्लेयर्ड विन कर देगा। और चूंकि ये कार्रवाई को चुनौती आप नहीं दे सकते। चुनाव आयोग उस वक्त में जो भी कार्रवाई करेगी उसको चुनौती नहीं दे सकते किसी भी कोर्ट में। तो अब बचा है क्या? अब तो बचा है सड़क। तो सदन तुम रख लो, सड़क तो हम ही रखेंगे, क्योंकि देश हमारा है, उद्योगपति तुम्हारे हैं, देश से हमें कहाँ निकालोगे? इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। दादा, ये आप दिल्ली भी गए थे, एक बातें आ रही थी कि बहुत जल्द स्टेट लेवल पर बैठना है, उसके कुछ आप लोग सोचे हैं? आपके सहयोगी दल भी कह रहे हैं कि आपको इनिशिएटिव लेना है। नहीं, निश्चित तौर पे हम लोगों ने अपनी बात कही और मैंने इस बात पे ज़्यादा जोर दिया कि जो भी रीजनल फोर्सेस जहाँ पर हैं, जो स्ट्रांग है, जो लीड करने की स्थिति में, चाहे झारखंड में हम हो, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हो, राजद में जदयू राजद हो, आपके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, तमिलनाडु में स्टालिन साहब हो, इन लोगों के ऊपर में आप जिम्मेवारी छोड़ दीजिए। महाराष्ट्र में उद्धव जी ने कहा कि हम पवार जी में बातचीत हो गई है और 7 दिन के अंदर में हम लोग महाराष्ट्र को फाइनल कर लेंगे। देखिए 300 सीटें तो सीधा सीधी कांग्रेस को लड़नी है भाजपा के साथ में, और जो 250 से कुछ ज़्यादा सीटें हैं उसमें जो रीजनल पार्टीज जहाँ जहाँ मजबूत हैं उनको इनिशिएट करना है। और बहुत जल्दी हम लोग इस पर बैठेंगे, चूँकि अभी एक्समस वगैरह का समय चल रहा है हमारा स्टेट में, कि ये बहुत बड़ा पर्व है, तो हमको लगता है कि इसके तुरंत बाद हम लोग इनिशिएट करेंगे। आप लोग फिर से सड़कों पर उतरे हैं निलंबन को लेकर। देखिए, जिस तरीके से संसद के अंदर सांसदों को सवाल पूछने के वजह से निलंबन किया जा रहा है, आप देखेंगे लगातार ये अटैक है लोकतंत्र के, जो सोशल जो एक हमारा फैब्रिक था, ये बहुत ही गंभीर विषय है। और आज पूरे इंडिया गठबंधन के लोग पूरे देश में सड़कों पे हैं
और हम इसका विरोध करते हैं कि सांसदों का निलंबन वापस होना चाहिए। देखिए, सांसदों के निलंबन के वापसी को लेकर जो है मांग की जा रही है। आप देखिए, विनोद पांडे जो है जेएमएम के नेता है, समन्वय समिति के भी अध्यक्ष। झूठ है, उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जब से इंडिया गठबंधन बना है उस समय से लेकर के आज तक और आगे भी इंडिया गठबंधन के लोग, इंडिया गठबंधन के घटक दल एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। देखिए, एकजुट रहने की बात कही जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को भी आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में कि किस तरीके से जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बात करने की कोशिश करेंगे राजेश ठाकुर जो, क्या कहेंगे अध्यक्ष? देखिए, लगातार हम लोग सदन में अपनी बात को रहने का प्रयास कर रहे थे, वो सुना नहीं जा रहा है, इसलिए हम लोग अब सड़क पर आए हैं और निश्चित रूप से सड़क पर आके लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। क्या दिल्ली से लेकर यहाँ तक विरोध प्रदर्शन? बिल्कुल पूरे देश में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरह से तानाशाही की ओर देश बढ़ रहा है उसे रोकने के लिए हम लोग सड़क पर उतरे। लेकिन आप लोग अभी तो विधानसभा में निलंबित कर दिया, विधायकों को निलंबित कर दिया विधानसभा में। आप लोग 3 विधायक, 145 सांसद, तुलना भी कीजिए तो जरा ठीक से कीजिए। वो तुलना भी, अगर ये 3 विधायक जो सस्पेंड हुए हैं ये जाके ओम बिरला जी से पूछे कि आपने 145 सांसदों का क्यों किया, ये कोई मसला ही नहीं है। तो देखिए, कही जा रही है कि 3 विधायकों के निलंबन से जो है आप तुलना नहीं कर सकते हैं 145 सांसदों का। तो तस्वीरें देख रहे हैं, तमाम जितने भी कांग्रेस, जेएमएम, राजद, माले और जितने भी आम आदमी पार्टी, सभी के जो नेता हैं वह यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए, आप हाथों में देखिए किस तरीके से तख्तियां लेकर जो यहाँ बैठे हुए हैं। संसदीय लोकतंत्र की हत्या करना, तानाशाही नहीं चलेगी, इन तमाम चीजों को लेकर जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देखिए कि इसमें कई सारी महिलाएं भी जो है इस कार्यक्रम में शामिल है। आप देखिए कि जुड़ेगा भारत, इंडिया जीतेगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी रांची की, जहां की इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता है वह सड़कों पर उतर के जो है राजभवन की तरफ जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, राजद हो, कांग्रेस हो, सभी पार्टियों के जितने भी नेता हैं वह जो है विपक्षी सांसदों का निलंबन, लोकतंत्र पर हमला, माले की ओर से यह कहा जा रहा है। और ये तस्वीर देखिए कि कांग्रेस की जो अध्यक्ष है महिला मोर्चा की, वह जो है आप देख रहे हैं तस्वीरों में। कहाँ जा रहे हैं मैडम आप लोग? हम लोग जा रहे हैं राजभवन। क्या कारण? हमारे 146 सांसद का निलंबन किया गया है, संसद पे हमला हुआ और अब जब हमारे सांसद ये सवाल करते हैं तो उनका निलंबन कर दिया जाता है। तो मैं मोदी जी को बता दूं कि इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया है और उनकी तानाशाही और गुंडागर्दी नहीं चलेगी। निलंबन वापस ले और माफी मांगे। निलंबन वापस ले और माफी मांगने की बात को लेकर जो है महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष है गुंजन सिंह, उनको आप सुन रहे थे। आप तस्वीरों देखिए कि राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी नेता है वह भी आपको दिख रहे होंगे तस्वीरों में। कहाँ 2024 में मोदी जी का विदाई तय है। आप लोग देख सकते हैं कि आने वाले तमाम हम लोग को जितने भी महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, सारे लोग पदाधिकारी लोग रोड पर हम लोग उतरे हैं और आज जिला स्कूल से लेकर राजभवन तक मार्च है और आने वाला 2024 में इसको विदाई तय है। ये लोकतंत्र की सरकार है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस चीज के लिए इतना लड़ा और आगे लेकर के आया देश को, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अपना सरकार बना ले, अपना वर्चस्व बना ले, राजतंत्र अपनाना चाहती है। इंडिया गठबंधन ऐसा होने नहीं देगा। जितने भी इंडिया गठबंधन के नेता है वह जो है यहाँ जिला स्कूल से लेकर जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं राजभवन मार्च में। आप तस्वीरों देख रहे हैं कि कितने तरह के सभी पार्टियों के जो नेता है वह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर जो निलंबन की गई है उस मांगों को लेकर यहाँ वह पहुंचे हुए हैं। रंजन यादव है, युवा राजद प्रदेश के अध्यक्ष है। क्या कहेंगे रंजन जी, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र के इतना बड़ा मंदिर
जहां से हमारे देश का संचालन होता है, देश का भविष्य तय होता है, वहां पे आज 145 सांसदों का जिस तरह से निलंबन किया गया है और ये मोदी की सरकार जो है विपक्ष मुक्त सरकार चाहती है और संविधान को बदलने की दिशा में काम कर रही है, उसके लिए हम लोग आज इतना बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन सिर्फ यहाँ झारखंड में नहीं, पूरे रांची में प्रदर्शन हो रहा है। पूरे रांची में देख लीजिए कि किस तरीके से प्रदर्शन की बात जो है कही जा रही है। आने वाले दिन जो 2024 है उसके लिए आम जनता का गठबंधन हो गया और इंडिया अलायंस आने वाले दिन में मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करेगी। मोदी सरकार में देश के लोकतंत्र और संविधान असुरक्षित है और लोकतंत्र की गला घोटा जा रहा है। जिस तरह से संसद के अंदर 146 सांसदों को बाहर कर दिया गया, कई ऐसे गैर कानूनी प्रस्ताव पास करके वहां पार्लियामेंट में किया गया। इसीलिए आज हम लोग पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन के लोग सड़कों पर हैं और आने वाले दिन जो 2024 है उनको सत्ता से बाहर करने के लिए हम लोग सब मिलकर एकजुट हैं। आपने संसद से हमें निलंबित जरूर किया, लेकिन सड़क पर हम हैं आंदोलन करके आपको 2024 में पूरी तरह से जनता के द्वारा संसद से निलंबित कराने के लिए इंडिया गठबंधन आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन कर रही है। तरफ से पूरे झारखंड में हर एक जिला में जो हो रहा है वो हम लोग सभी आए हुए हैं और जगह जगह पर लोग खड़े हैं जो इंडिया गठबंधन का हम लोग साथ देने आए हैं, क्योंकि जो मोदी जी जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आज तक जब से हिंदुस्तान बना है तब से आज तक कभी 146 सांसद निलंबन नहीं हुए थे। हम लोग उसके विरोध में आए हैं कि लोकतंत्र का किस तरह से वो हत्या कर रहे हैं। अगर इस तरह से लोकतंत्र का हत्या करते रहेंगे तो क्या लोकतंत्र चलेगा? क्योंकि ये लोकतंत्र है, सबकी आवाज़ों को लोकसभा विधानसभा में आना चाहिए, मगर इन्होंने आने नहीं दे रहे हैं। ये सिर्फ अपना जिस तरीके से घटना घटी उसको कैसे देखते हैं? हाँ, सुरक्षा को लेकर जो घटना घटी, जो सुरक्षा में ये तो बोलते हैं कि मैं एक सर काटेगा मैं 10। कल हमारे फौजियों को 5 जवान शहीद हो गए, क्या मोदी जी उस पर अभी तक क्या किए? उस पर उसको तो अभी तक तो पूरा पाकिस्तान को उल्टा कर देना चाहिए था, मगर उन्होंने उस पर बयान नहीं देना है, उस पर नहीं देना है। जो हमारे सांसदों को निलंबन करके और वो अपने शासन चला रहे हैं, जैसे आम आदमी पार्टी का संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, कोई मतलब नहीं है। मंत्री को भी बार बार समन भेज रहे हैं, क्योंकि अगर उनके जैसे लोग तो बीजेपी में बहुत लोग कर रहा है। देखिए आपने एक सांसद है जो महिलाओं पर अत्याचार इतना किए, महिलाओं पर इतना अत्याचार किया, आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। कल एक महिला जो इस्तीफा दे दी, संन्यास ले लिया। तो इस तरह से क्या वो लोकतंत्र चलाना चाहते हैं? तो लोकतंत्र इस तरह से चलेगा नहीं। और आम आदमी पार्टी पूरे झारखंड में गांव-गांव जाएगी और इंडिया गठबंधन को भी मजबूत करेगी, मगर विधानसभा जब चुनाव होगा पूरे दमखम के हिसाब से अपना लड़ेगी। देखिए, ये तो आने वाले दिनों में हम लोग बताएंगे, लेकिन आज जो हमारे 4 साल जो हमारे मुखिया के द्वारा जो कार्य किया गया है वो 4 साल बेमिसाल वर्ष रहेगा। और देखिए कि 2 साल हम लोग कोरोना के बीतने के बावजूद भी जिस तरीके से हमारे मुखिया ने यहाँ पे विकास की गंगा बहाई है, मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले वर्षों में यदि हम लोगों की सरकार आई तो और भी जो भी हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुँचेगा, हम लोग उम्मीद करते हैं। कल जो लाठीचार्ज हुआ, यहाँ धरने पर कई दिनों से बैठे हो, उन सब के बारे में क्या? देखिए, भगदड़ मचना ये तो बीजेपी की चाल है। वो वहाँ पे जो लोग भी बैठे हुए हैं उसमें जितने भी संवेदक हैं उनसे कहीं ज़्यादा बीजेपी के लोग बैठे हुए, वो जानबूझकर इस तरह की कार्रवाई करते हैं कि जिससे भगदड़ मचे और सरकार में स्थिरता है। 200 दिन होने वाला है, उनकी मांगों को सुनना चाहिए ना। बिल्कुल सुना जाएगा, बिल्कुल सुना जाएगा। पिछली की सरकारों ने जो संज्ञान लिया था, जो गलत फैसले लिए थे, उनका सीधा असर आज इन लोगों पर पड़ा है। हम लोग अपने मुखिया से मांग भी किए हैं कि इनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की लोग चेष्टा करें। मीडिया वाला से कोई चीज छुपा हुआ नहीं है। मीडिया चौथा स्थान है। खेल का मैदान हो, जंग का मैदान हो, मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। आपके माध्यम से हम लोग न्यूज देखे जो 196-98 संसद को मोदी का गुंडा राज में गुंडागर्दी करते हुए हटा दिया गया। ये संसद में जो हुआ शर्मनाक हुआ। उन लोग को यानी गोली मार दिया गया, मर्डर कर दिया गया, हत्या किया गया। और ये मुल्क हिंदुस्तान जमहूरियत हुकूमत है, जैसे दिलाता है वैसे जियो। इस मुल्क में क्या हम लोग बोल नहीं सकते हैं? ये मुल्क बलिदान का मुल्क है, ये मुल्क इंसानियत का मुल्क है, ये मुल्क हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन तमाम धर्म का मुल्क है। और इस मुल्क में मोदी शाही जो गुंडागर्दी कर रही है,
हिटलर खाना कर रही है वो चलने वाला नहीं है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि ये ईवीएम बंद हो जाएगा तो इसका लिबड़ी बर्तन बंद। क्या कहेंगे आप? देखिए, संसद भवन के अंदर में जिस तरह से 142 से अधिक विपक्षी सांसदों का निलंबन हुआ है, वो पूरे देश में तानाशाही का एक मॉडल पेश करने की तैयारी चल रही है। और पूरे भारत के इतिहास में जिस तरह से वो कार्रवाई हुई है विपक्षी सांसदों पर, ये विपक्षी सांसदों का निलंबन का मामला नहीं है, ये देश के अंदर में जो लोकतंत्र है, देश के अंदर में जो संविधान है, उसको निलंबन करने की कार्रवाई है। देश राजा से नहीं, देश संविधान से चलेगा। मोदी जी को यह बात समझना है। कहीं तो आने वाले दिनों में जिस तरह से देश में अराजकता की स्थिति पैदा कर रहे हैं केंद्र की सरकार, उसके लिए इसको खमियाजा भुगतना होगा। लाइव लगातार के रांची में कौशल कुमार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।